हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पुष्पन इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम डॉगलस ने। इन्होंने अपने बारे में बताया, वो लेखक ने क्या बताया हुआ है कि बचपन में तब वो पानी के अंदर डूब जाते हैं तो उनके अंदर एक डर बैठ जाता है पानी से लेकर, कि वो पानी का एक डर उनके अंदर बैठ जाता है। तो उस डर को किस तरीके से, उस डर के अंदर उस फियर को कैसे वो जीतते हैं, उसको कैसे ओवरकम करते हैं, इसके बारे में उन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में सही से विद सही एक्सप्लेनेशन हिंदी के साथ हम इस चैप्टर को समझते हैं। और क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे वो वीडियो तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विलियम डॉगलस जो है हमारे इस चैप्टर के राइटर, वो जो हमारे राइटर होते हैं वो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि उनको YMCA, जो इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये इसकी हमारी फुल फॉर्म है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA। ये क्या एक पूल था, एक संस्था थी जो क्या कराती थी, स्विमिंग पूल सिखाती थी। तो जो ये YMCA पूल था वो था अमेरिका के याकियामा शहर के अंदर, जो जहाँ से एक याकियामा नाम की नदी भी बह के जाती थी। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, सीखने जाते हैं, जो हमारे लेखक होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो स्विमिंग सीखने के लिए यहाँ पर जाते हैं। तो तब वहाँ पर सीखने के लिए जाते हैं स्विमिंग। तो उनकी माँ बोलते हैं कि बहुत सारी घटनाएं इस संस्था के अंदर हो रखी है, बच्चे डूब रखे हैं, बहुतों को डर बैठा हुआ पानी से रिलेटेड इस संस्था में जो भी गए हुए हैं। वो बोलते नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं, अपनी माँ को बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या सारी सुविधा है, पानी से रिलेटेड कोई डरने वाली बात है नहीं है यहाँ पर। तो बोलते हैं कि यहाँ पे 3 फीट 4 फीट इस तरीके से यहाँ पे पुल की गहराई है और 9 फीट की भी गहराई है यहाँ पर, लेकिन वो अलग से है। वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे अभी नहीं आता है तैरना। तो इस तरीके से बोल के यहाँ पर YMCA पुल में जाते हैं। तो तब ये YMCA पुल के अंदर जाते हैं तैरने के लिए, तो सीखने के लिए, तब स्विमिंग यहाँ पे जाते हैं। तो उनको बचपन की अपनी घटना याद आ जाती है। क्या घटना थी वो, तब बचपन में अपने पापा के साथ, तब ये 3 या 4 साल की उम्र के थे, तो वो वहाँ पे जाते हैं बीच पर, बीच पर होता है ना, समुद्र के किनारे पे जाते हैं। वहाँ अपने पापा के साथ वो बैठे होते हैं, जो कंधे पे बैठ जाते हैं ना बच्चे, लगे होते हैं अपने पापा से वैसे। तो जो विलियम डॉगलस जो लेखक है, उन्होंने बताया कि जब बचपन में जो अपने सी पे जाते हैं, बीच पे जाते हैं अपने पापा के साथ, तो अपने पापा के ऐसे ही लगे रहते हैं वो। तो अचानक से क्या होता है कि लहर आती है। तो लहर आने की वजह से क्या होता है, उनका हाथ अपने पापा के ऊपर से हट जाता है, जिस वजह से क्या होता है उनके पापा रह जाते हैं अलग और वो नीचे गिर पड़ते हैं। तो उनके ऊपर पानी लहर आ जाती है और उनको लगता है कि मैं डूब रहा हूँ, लेकिन उनके पापा को पता होता है कि लहर अभी चली आएगी, पीछे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उनको क्या लगता है लेखक को कि मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और उनके अंदर डर आ जाता है। तो उनके पापा हंसते हो लेखक को उठाते हैं, राइटर को उठाते हैं और बोलते क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हंसते हुए बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं पर ही क्या है राइटर के अंदर लेकिन डर बैठ जाता है इस बात का, क्योंकि वो क्या होते हैं छोटे होते हैं, उनके लिए पानी बहुत सारा होता है एज कम्पेयर टू उनके पापा के लिए छोटी सी लहर होती है। तो उनके अंदर उस समय डर बैठ जाता है। तो इस जब YMCA पुल के अंदर जो संस्था है हमारी, जो यहाँ पे इसके अंदर बताया गया, वहाँ पे तब वो स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं, तो उनको वही डर उनको याद आ जाता है, जिस वजह से उनको क्या लगता है, डर लगता है बहुत ज्यादा। तो वो क्या करता है, वहाँ पे जाता है, तो तब YMCA पुल संस्था जो होती है वहाँ पर वो जाता है, तो उसको थोड़ा डर लगता है। लेकिन डर लगने के बाद वो क्या करता है, जो वहाँ पे टीचर होते हैं सिखाने के लिए स्विमिंग होते हैं वहाँ पर, वो वहाँ पर तब रहते हैं, तो वो उनके साथ सीखने की कोशिश करता है। उसके अंदर हिम्मत नहीं आ पाती है वहाँ पे जाके स्विमिंग करने की। तो वो क्या करता है, इधर उधर बच्चों को देखता है, जो बच्चे क्या होते हैं काफी इजीली क्या कर रहे होते हैं, पानी में तैर रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, सोचता है नहीं नहीं वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो यही सोच के वो क्या करता है, अपने टीचर के साथ स्विमिंग स्टार्ट करने की कोशिश करता है। फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता है, वो होती है उससे स्विमिंग। फिर वो नेक्स्ट डे तब होता है ना, तो नेक्स्ट डे में क्या होता है, तब वो YMCA पुल में वहाँ पे जाता है स्विमिंग सीखने के लिए। वहाँ पे कोई भी नहीं होता उसके अलावा। तो वो बैठ जाता है पुल के साइड में, जैसे पुल होता है ना, तो वो पुल की साइड में जहाँ पानी है उस साइड में पैर करके नीचे की तरफ पैर झुका के बैठ जाता है। जैसे ये पुल है यहाँ पे इस तरीके से बैठ जाता है, मतलब पैर नीचे लटका के, ठीक है, इस तरीके से वो बैठ जाता है पुल में। तो वहां पर क्या होता है, तब वो अकेला ही होता है, तो वो वेट करता है कोई आएगा, फिर मैं टीचर आएगा तो उससे मैं स्विमिंग सीखूंगा। तो वो ऐसा सोचता है। उसके बाद क्या होता है, वहां पर ना एक लड़का आता है जो काफी टगट्टा सा बड़ा लड़का होता है, सीनियर होता है, जो हमारे लेखक है उनसे, जो राइटर है उनसे बड़ा एक लड़का होता है, जिसके बॉडी पे काफी हेयर भी होते हैं, ठीक है। वो तब आता है, हट्टा कट्टा सा होता है, वो लड़का फिट होता है। तो वो क्या करता है, ऐसे मजाक मजाक में राइटर को उठाता है और पानी के अंदर फेंक देता है। तो पानी के अंदर वो फेंक देता है, तो वो मजाक कर रहा होता है मजाक मजाक में। लेकिन जो राइटर होते हैं ना, वो उनको तैरना तो आता नहीं होता, वो तैरना सीखने के लिए आए होते हैं, उसको लगता है कि तैरना आता होगा। तो वो मजाक मजाक में फेंक देता पानी के अंदर उठाकर। तो जैसे बैठे होते रहे, इस तरीके से बैठे थे वो पैर लटका के नीचे, तो उसी तरीके में पानी में वो नीचे गिरते हैं और बिल्कुल नीचे तक आते चले आते हैं।
जो राइटर है हमारे, ठीक है। लेकिन उनको डर नहीं लगता, वो सोचते हैं अभी मैं नीचे जाऊंगा, फिर पैर मारूंगा नीचे, फिर ऊपर आ जाऊंगा, ऐसा करने का सोचते हो कि ऐसा होगा। तो वो जैसे ही नीचे पानी के अंदर जाते हैं तो नीचे पैर मारते हैं, ठीक है, पैर मारते हैं और ऊपर के आने की कोशिश करते हैं, वहां पे स्विमिंग पूल के अंदर नीचे से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो क्या होता है फिर, वो सोचते हैं 9 फीट का ही तो है ये पूरा जो है, मैं जहाँ पे मैं गिरा हूँ 9 फीट का है, इसकी कोई बड़ी बात थोड़ी है, ऊपर आ जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आने की, लेकिन ऊपर नहीं आते। तो वो और ज्यादा कोशिश करते हैं ऊपर आने की। फिर क्या होता है, उल्टा ही कुछ हो जाता है, जैसे ऊपर आते हैं, ये ऊपर आ रहे हैं तो गलती से ऐसा हो जाता है यूं, तो उनके पैर ऊपर हो जाते हैं, सर नीचे की तरफ हो जाता है पानी में, और उनको डर लगने लग जाता है कि अब क्या होगा। तो उनके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी आने लग जाती है कि अब मैं कैसे बचूंगा ये वो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कोशिश करी जो हमारे राइटर, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि अपने आप को ऊपर लेकर आने की, पुश करने के ऊपर, लेकिन तब वो ऐसे उल्टे हो जाते तो वो फिर और भी ज्यादा पुश करते, लेकिन दबाव कम पड़ता है, ऊपर से नीचे की तरफ पड़ता है दबाव, तो वो और ज्यादा नीचे आ जाते हैं। और इस बात को फील कर पाते हैं राइटर कि उनके जो सर है वो नीचे, जो पुल का टाइल है ना, टाइल जो पुल के अंदर टाइल है ना, वहां से उनका सर टच हो गया, ये इस बात को फील कर पाते हैं और ज्यादा फड़फड़ाते ऊपर के आने की कोशिश करते हैं पुल के अंदर, लेकिन नहीं आ पाते। तो इस बात से डर जाते हैं, सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, अब वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करते हैं ऊपर आने की और चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, लेकिन पानी से बाहर आवाज ही नहीं जाती है। तो बहुत कोशिश करने के बाद क्या होता है, वो हार मानने लग जाते हैं धीरे धीरे। मैं उनको पानी के अंदर सांस लेना आता, ना तैरना आता, कुछ भी नहीं आता था, तो वो हार मानने लग जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, सांस लेके तक बहुत कंट्रोल करते हैं, सांस ना ले, अंदर मुंह बंद रखते हैं, सांस लेके रखते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, सांस नहीं ली जाती तो वो सांस लेने की कोशिश करते हैं और नाक के थ्रू पानी मुंह में आ जाता है थोड़ा बहुत। और धीरे धीरे क्या होता है, उनकी आंखें बंद होने लग रही है, चक्कर से आने लग जाता है, सब घूमने लग जाता है, ऐसा लगता है कि जो चेस्ट है पूरा फट जाएगा, ऐसा लगता है। सांस नहीं ली जाती ना तो पूरा प्रेशर पड़ता है यहाँ पर, तो अचानक से उनको चक्कर आने लग जाते हैं, सर घूमने लग जाता है। तो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी क्या होता है, वो नहीं बाहर निकल पाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फड़फड़ाते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, आंखों में इधर उधर देखते हैं, तो क्या होता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, ब्लैक ब्लैक पानी दिखता है, बाहर भी चिल्लाने की आवाज नहीं आती है, चिल्लाते हैं बहुत हेल्प में हेल्प, लेकिन बाहर आवाज नहीं जाती है पानी के अंदर से, ठीक है। फिर वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, तो वो सोचते हैं छोड़ो रिलैक्स। तो वो क्या करते हैं, राइटर बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स छोड़ देते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होने वाला, रिलैक्स छोड़ देते हैं अपने आप को, बहुत कोशिश कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके से छोड़ देते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स। तो धीरे धीरे बॉडी ऊपर आने लग जाती है। तो कभी भी आप अगर पानी में डूब रहे हो और आपको तैरना नहीं आता तो रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो बॉडी को, धीरे धीरे खुद ही वो प्रेशर लगेगा और ऊपर बॉडी आ जाएगी। तो ऐसे राइटर के साथ होता है, बॉडी धीरे धीरे ऊपर आने लग जाती है, ऊपर आते आते फिर क्या होता है, धीरे धीरे तो ऊपर आता है तो बेहोश होने लग जाता है धीरे धीरे राइटर। तो उनको लगता है ना कि मैं अपने घर पर हूँ और मैं अपने धीरे धीरे हवा में उड़ने लग गया हूँ, और मेरी माँ ने मुझे अपनी बाहों में ले रखा है और मैं सोने वाला हूँ, सुला नहीं हूँ मुझे। और धीरे धीरे क्या होता है, बेहोश होने लग जाता है और उनकी आंखें बंद हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है, ठीक है। तो तब वो बेहोश होने के बाद ऊपर आ जाते हैं, तो उनकी आंखें तब खुलती है ना, तो वो देखते हैं कि वो जमीन पर है और जिस लड़के ने धक्का दिया था वही लड़का वहाँ पे साइड में होता है। और वो लड़का बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा मुझे पता नहीं था। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और मतलब पानी बाहर निकालने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत जो पानी अंदर गया होता है, वहीं पर ही दूसरा कोई लड़का होता है, वो बोलता है ये तो इसकी तो जान जा सकती थी आज, ऐसा वो बोलता है। थोड़ी देर में राइटर फिर तब ठीक नॉर्मल फील करते हैं, थोड़ा सा घर आ जाते हैं, उनको फिर घर पे आके थोड़ा चक्कर वगैरह आते हैं। उस रात क्या होता है, अपनी खटिया जो होती है ना वहाँ पे बैठते हैं और रोने लग जाते हैं कि आज मेरे साथ क्या हुआ, आज तो मेरी जान चली जाती। इस तरीके से वो सोचते हैं और रोते हैं, और उस रात वो खाना भी नहीं खाते और महीनों तक ये डर उनके अंदर रहता है। तो तब सालों बीत जाते हैं ना, तो तब भी उनके अंदर वो डर रहता है और वो फैसला कर लेते हैं कि आज के बाद मैं पानी से दूर रहूंगा। तो वो पानी मतलब बिल्कुल पानी से दूर रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाते पानी के पास, तब भी इनके अंदर एक डर रहता है पानी से रिलेटेड। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे तब सालों बीत जाते हैं ना, तब साल बीत जाते हैं, तब क्या होता है, कुछ संस्थाएं उनको मौका देती है कि आओ स्विमिंग सीखो हमारे पास, आप हमारे पास यहाँ पे आके स्विमिंग सीख सकते हो, बहुत बढ़िया। ये वो संस्थाएं उनको क्या करती है, ऑफर देती है स्विमिंग सीखने के लिए। जो कुछ संस्थाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये संस्था हमारी है दी कैस्केड, टाइटन नदी, बम्किंग नदी, वॉर्म लेक। ये क्या है, कुछ संस्थाओं के नाम है जो जिन्होंने क्या करा था, राइटर को क्या करा था, ऑफर दिया था कि हमारे यहाँ पे आके आप स्विमिंग सीख सकते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो राइटर को ये पसंद नहीं आता, वो सोचते नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी सीखने नहीं जाऊंगा स्विमिंग वगैरह, अगर मैं गया तो मेरी जान को खतरा है। उनको बार बार अपना वो YMCA पुल वाला डर याद आता है, बचपन में वो डर याद आ जाता है। वो बोलते 2 बार मैं बच गया हूँ मरने से, पानी से, तो उनके अंदर ये डर रहता है। तो क्या करते हैं ना, तब भी वो जाते हैं तो लोग वो देखते हैं, लोग बोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, खेल रहे हैं पानी में, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के।
और वो सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाता ये सब चीज़ें। क्योंकि मैं अगर पानी में गया तो मैं डूब जाऊंगा, मुझे डर लगता है पानी से, इस चीज़ से। तो इस इंजॉयमेंट से वो क्या रहते हैं, वंचित रह जाते हैं। उनको ये सब क्या मिल नहीं पाती ये सब चीज़ें, तो उनको बेकार लगता है ये सब कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद तो हैं, ये करना, इंजॉय करना, बोटिंग करना, फिशिंग करना, लेकिन क्या है मैं कर नहीं पाता इन सब चीज़ों को, क्योंकि मुझे डर लगता है पानी से और मैं डूब जाऊंगा, इस बात से मुझे डर लगता है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो वो फैसला करते हैं क्यों ना मुझे सीखना चाहिए। मुझे क्या वो फैसला लेते हैं कि मुझे सीखना है स्विमिंग। बेशक से डर लगता है मुझे स्विमिंग से, लेकिन मुझे सीखना है ताकि मैं इन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाऊँ। बोटिंग, फिशिंग, ये सब मैं कर पाऊँ लोगों की तरह, मैं भी पानी में जाके तैर सकूँ, खेल सकूँ। इसलिए वो सोचते हैं कि मुझे भी सीखनी है स्विमिंग। तो अक्टूबर का महीना आ जाता है, मतलब वो उनका फैसला लेते कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, नहीं सीखनी है। तो अक्टूबर का टाइम आ जाता है, तो उनको एक बहुत बढ़िया टीचर मिलता है स्विमिंग का। वो उनको बोलता है कि मैं स्विमिंग तुम्हें सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो वहाँ पे वो तब उनके पास जाते हैं स्विमिंग सीखने। तो वो उनके क्या करते थे, एक बॉडी होती है ना, जो हमारी कमर होती है, पेट होता है, यहाँ से लेके पूरा उनको कवर कर देते हैं, एक बेल्ट टाइप में लगा देते हैं। बेल्ट होती है ना जैसे, पूरा बेल्ट से उनके पेट को बांध देते हैं। और एक रस्सी लेकर, मैं इसमें अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो एक रस्सी लेकर उस बेल्ट में बांध देते हैं। उस बेल्ट को अटैच कर देते हैं पुली से। पुली क्या होता है, जो कुएं में पानी निकालते हैं ना, उसको पुली बोलते हैं। तो वो एक जो, जैसे मैं साइड में आप देख सकते हो, ये जैसे राइटर है, तो बेल्ट से कवर करा उसको और एक रस्सी उसमें बांधकर एक पुली में बांध दिया। तो जैसे ही राइटर वहाँ झील में तैरता, जहाँ पे वो तालाब में तैरता, तो वो जैसे डूबने की फॉर्म में आता, डूबते जैसे ही, तो वो खींच लेते, उसको ऊपर ले आते। पूरी सुविधा दी थी, जो होता है ना तैरते हैं, जो बैलून टाइप में होता है जिससे स्विमिंग करते हैं बांध के। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हो, सारी सुविधा यहाँ पर थी, बिल्कुल भी डरने का खतरा नहीं था। पूरी तरीके से यहाँ पे क्या थी, सावधानी, सेफ्टी रखी गई थी टीचर के थ्रू। तो वो जो राइटर थे अचानक बिल्कुल आराम से यहाँ पे सीख सकते थे बिना किसी डर के स्विमिंग। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी और धीरे धीरे वो स्विमिंग सीखने में सफल रहे। ठीक है, लेकिन क्या था, उनके अंदर एक डर था कि मैं स्विमिंग नहीं सीख पाया हूँ अब भी। तो उनके टीचर ने बोला कि टीचर ने बोला जाओ लॉन्ग यहाँ पे झील को पूरा इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाओ और देखो, प्रशिक्षण करके, मतलब टेस्ट करो अपने आप को, आप स्विमिंग आई है नहीं आई है। तो जाते इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे, तो तब जाते तो वो पार कर लेते उसको और वापस आ जाते हैं। तो उनके जो टीचर होते हैं बोलते मैंने तुम्हें स्विमिंग सिखा दिया बेस्ट तरीके से। वो बहुत कुछ उनको सिखाते हैं कि पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, सांस मतलब बाहर आके सांस कैसे लेनी है, पानी के अंदर सांस कैसे छोड़नी है, सब कुछ वो सिखाते हैं। और पैर मारना, पैडल मारना, सब कुछ सिखाते हैं। और वो सीख जाते हैं राइटर किस तरीके से स्विमिंग की जाती है, एक एक चीज़ वो स्टेप सीख जाते हैं स्विमिंग के बारे में। तो तब वो प्रशिक्षण करते हैं, उसमें भी वो सफल हो जाते हैं कि मैं स्विमिंग सीख चुका हूँ। लेकिन टीचर बोल देते मैंने तुम्हें स्विमिंग सिखा दिया, बिल्कुल जैसा मैंने वादा करा था। लेकिन क्या होता है, राइटर को अब भी भरोसा नहीं होता इस बात का कि मैंने स्विमिंग सीख लिया। तो अलग अलग झीलों में वो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग झीलों में वो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट वो अपने ऊपर करते हैं और पक्का करते हैं इस बात को कि उनको स्विमिंग आई है या नहीं आई है। तो राइटर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद उनको फिर भी कहीं ना कहीं डर रहता है, रह जाता है अंदर। फिर वो एक जगह है जिस जगह का नाम है हैम्पशायर नाम की एक जगह है, जहाँ पर एक झील है जिस झील का नाम है वेंटवर्थ। वो इस झील के अंदर, हैम्पशायर के अंदर ये जो वेंटवर्थ झील है, यहाँ पर ये जाते हैं और पूरा मतलब तैरते हुए जाते हैं। और बीच में तब वो झील के आए थे, उनको फिर से वही अपना डर याद आ जाता है। तो वो पानी के अंदर अपना मुंह कर लेते हैं और नीचे देखते हैं और आंखें खोलते हैं और सोचते हैं उस समय मुझे स्विमिंग वगैरह कुछ नहीं आता था, आज मुझे सब कुछ आता है, मैं नहीं डूब रहा हूँ, पानी के अंदर मैं आंखें खोल रहा हूँ, सांस ले सकता हूँ, ये सब कुछ आता है इस समय। तो मुझे स्विमिंग पूरी तरीके से आ चुकी है। और वहाँ पर बीच में से उस कॉर्नर पे जाते हैं, वापस आ जाते हैं जो वेंटवर्थ यहाँ पे झील होती है, और पक्का कर लेते हैं कि हाँ अब मुझे स्विमिंग आ चुकी है। और वो भी इंजॉय कर पाते हैं उन सब चीज़ों को जिससे वो वंचित थे। ठीक है, तो यही सब था इसके अंदर। तो एक बात बोलते हैं मतलब एंड के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से बुक में से देखकर कि वो कुछ वर्ड हैं जो राइटर बोलते हैं। देखो, मृत्यु में शांति होती है, केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है। रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, केवल जिस चीज में हमें डरना होता है वह भय ही है। लेखक ने मृत्यु की अनुभूति और मरने के आतंक दोनों का ही अनुभव कर लिया था। तो बोलते हैं कि मैंने मौत से, मतलब होता है मौत को छूकर आ जाना, तो बोलते हैं कि मैं मृत्यु का भी अनुभव कर चुका हूँ कि मृत्यु के टाइम पे कैसा लगता है, और डर का भी अनुभव मैं कर चुका हूँ। ये बात बताते हैं कौन, राइटर डॉगलस जो हमारी है, वो बताते हैं कि मैं मृत्यु का भी डर को मैंने जीत लिया है और इन सब चीज़ों से मैं जीत के बिल्कुल अनुभव मैं इस चीज़ का कर चुका हूँ, मृत्यु का, डर का, सच्चे डर का अनुभव मैं कर चुका हूँ। वो इस बात को बताते हैं और उस चीज़ को वो जीतते भी हैं। तो इसी तरीके से क्या था, उन्होंने अपने एफर्ट लगाए और डर से जीते, और उन्होंने क्या करा, उनके अंदर के डर चला गया और वो स्विमिंग सीख गए। तो यही था इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी
तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाए आपको। चैनल अगर आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताएं। आपका अगर कोई इंग्लिश में डाउट है नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड आपको वीडियो मिलने वाली है ढेर सारी, चाहे क्लास 12, 10th एनीथिंग, कोई भी क्लास हो या एडवांस इंग्लिश, सब कुछ आपको इस चैनल पर इंग्लिश के बारे में मिलने वाला है। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।